नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अपना सैम्पल पेपर करने जा रहे हैं। बच्चों, आपको यह पेपर अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। अपनी कॉपी में करने के लिए मैं आपको समझाऊंगी, फिर आप जितना जितना मैं समझाऊंगी उतना अपनी कॉपी में करते जाएंगे। आज हम पहले प्रश्न 1, 2, 3, 4 आधा पेपर आज करेंगे और आधा पेपर कल रिवाइज करेंगे। फिर हम आपको साथ साथ इसे अपनी कॉपी में भी करना है, ठीक है। जैसे कि हम पहला प्रश्न करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पहले पठित गद्यांश दिया जाएगा। उस गद्यांश के अंदर ही आपके प्रश्न के उत्तर होंगे। आप पहले इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे गद्यांश को, जैसे कि मैं अब आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ। फास्ट फूड वह धीमा जहर है जो धीरे धीरे हमारे शरीर को खोखला कर रहा है। छोटी आयु में ही बच्चों के वजन 60 से ऊपर पहुंच रहे हैं। यह मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा रहता है। पेट से संबंधित कैंसर का होना भी फास्ट फूड का ही कारण है। बच्चों देखो, ये जो पाठ है ये हमारे फास्ट फूड जब पाठ से लिया गया है ना, ये गद्यांश, तो हमने पाठ पहले भी पढ़ा हुआ है, तो हमें तो आंसर बहुत आसानी से मिल जाएंगे। जैसे कि पहला प्रश्न है, हमारे शरीर को कौन खोखला कर रहा है। बच्चों देखो, हमने कहाँ पढ़ा था, हमारे शरीर को कौन धीरे धीरे शरीर को खोखला कर रहा है, कौन कर रहा है, फास्ट फूड, है ना। तो आंसर क्या होगा इसका, फास्ट फूड। या सब्जी या खाना, नहीं, क्या होगा, फास्ट फूड। तो आप फास्ट फूड पर सही का निशान लगाइए। बीमारियों को कौन जन्म देता है, वसा, मोटापा या फास्ट फूड। देखो कहाँ लिखा है, बीमारियों को कौन जन्म देता है। पढ़ो ये लाइन कहाँ आ रही है, यह मोटापा अनेक बीमारियों को जन्म देता है। तो आंसर क्या आ जाएगा, मोटापा। फास्ट फूड क्या है बच्चों, फास्ट फूड क्या है, धीमा जहर, फायदेमंद या स्वादिष्ट। धीमा जहर, देखो लिखा है ना पहली लाइन में, फास्ट फूड वह धीमा जहर है। तो क्या है, धीमा जहर। बच्चों का वजन कितना पार कर रहा है। देखो बच्चों, प्रश्न देखो कहाँ पे आ रहा है, छोटी आयु में ही बच्चों के वजन 60 से ऊपर जा रहा है। तो क्या कितना पार कर रहा है, 60, 30 या 20, 60 से ऊपर कर रहे हैं ना, 60 से ऊपर जाते हैं उनका वजन जा रहा है। दिल का दौरा क्या बढ़ने से होता है बच्चों, विटामिन, कोलेस्ट्रॉल या हवा। कोलेस्ट्रॉल, देखो ना शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ने से दिल का दौरा पड़ने का खतरा है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, कोलेस्ट्रॉल। पहला प्रश्न समझ आ गया बच्चों। अब करेंगे दूसरा में अपठित गद्यांश है, जो हमारे पाठ से नहीं लिया गया, बाहर से आया है। इसमें भी बच्चों पहले हम गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर उसके उत्तर हमारे गद्यांश के अंदर ही आपको मिल जाएंगे। जैसे कि पहला है, भारत में 3 तरह के जामुन मिलते हैं। एक है राय जामुन, जो खुशबू और ठंडक पैदा करने के कारण बागों में लगाए जाते हैं। दूसरे हैं जंगली, जो अपने आप उग आते हैं। इनमें गूदा कम होता है और स्वाद खट्टा मीठा दोनों तरह का होता है। किसके अंदर, जंगली जामुन के अंदर, है ना। तीसरा किस्म होती है कठ जामुन। इसके फल बहुत छोटे होते हैं और पक्षी इसे खाना अधिक पसंद करते हैं। जामुन के पेड़ के सभी भाग दवाओं में प्रयोग किए जाते हैं। बच्चों आपने गद्यांश पढ़ लिया। इस गद्यांश में बताया, जामुन के बारे में बताया गया है कि जो भारत में जो है 3 तरह की जामुन होती है। एक राय जामुन, जो खुशबू और ठंडक पैदा करती हैं, और दूसरी जंगली जामुन, जिसके अंदर गुद्दा कम होता है लेकिन खट्टा मीठा स्वाद होता है। तीसरी कठ जामुन, इसे फल बहुत छोटे होते हैं, उसे पक्षी खाना बहुत पसंद करते हैं। बच्चों अब हमने ये पढ़ लिया पैराग्राफ, अब इसके प्रश्न पढ़ेंगे। देखो, भारत में कितनी तरह के जामुन मिलते हैं बच्चों बताओ, 2, 3 या 4, कहाँ है ये,
भारत में 3 तरह के जामुन। तो उत्तर क्या होगा इसका? 3। समझ आ गई? पक्षी कौन सा जामुन खाना पसंद करते हैं? जंगली, राय जामुन या कठ जामुन? बताओ। पक्षी, देखो ढूंढो कहाँ है पक्षी वाली लाइन। पक्षी इसे खाना पसंद करते हैं, इसके फल बहुत छोटे। और तीसरा कठ जामुन को, उत्तर क्या होगा इसका? कठ जामुन। पक्षी कौन सा जामुन खाना पसंद करते हैं? कठ जामुन। कौन सा जामुन अपने आप उग जाता है बच्चों? देखो पढ़ो कहाँ है? जंगली, है ना। दूसरे हैं जंगली जो अपने आप उग जाते हैं, तो उसका उत्तर क्या होगा? जंगली जामुन। जामुन किस काम आता है? ईंधन, घर बनाने की, दवाई। देखो लास्ट लाइन देखो, जामुन के पेड़ दवाओं में काम आते हैं ना, तो जामुन के पेड़ किस काम आते हैं? दवाई के काम आते हैं। जामुन के पेड़ के सभी भाग क्या बनाने में प्रयोग करते हैं? दवाओं में। किसमें? दवाओं में। समझ आ गया बच्चों? अब आ जाओ शब्दार्थ पे। शब्दार्थ क्या होते हैं बच्चे? जैसे कि आपका पहला है उजियाला। उजियाला का अर्थ क्या होता है बच्चों? उजियाला रोशनी भी हो सकता है। स्वच्छ का साफ, आज्ञा का आदेश, क्षमा का माफ़ी, है ना। आप इनके शब्दार्थ लिखेंगे, जिसका पहला उजियाला का क्या लिखोगे? रोशनी। स्वच्छ का साफ, आज्ञा का क्या लिख सकते हो? आदेश, क्षमा का माफ़ी। शाबाश। अब है प्रश्न 4। निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बच्चों की परेशानी किसने दूर की थी? बच्चों कौन बताएगा? हमने पाठ में से पढ़ा था ना, बच्चों की परेशानी किसने दूर की थी? बच्चों की परेशानी इच्छा देवी ने। किसने की थी? इच्छा देवी ने। फास्ट फूड क्या है बच्चों? फास्ट फूड वह फूड है जो जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। समझ आ गया? हमें कैसा भोजन खाना चाहिए? हमें संतुलित भोजन खाना चाहिए, घर का बना हुआ भोजन ही खाना चाहिए। उजाला कौन लाता है बच्चों? उजाला सूरज लाता है ना। कर लोगे कॉपी में? अब आ जाओ निम्न प्रश्न और। संतुलित भोजन क्या है? जिसके अंदर विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन उचित मात्रा में होते हैं, संतुलित मात्रा में होते हैं, उसे हम संतुलित भोजन कहते हैं ना। स्वास्थ्य के साथ स्वच्छता का क्या संबंध है बच्चों? मैंने आपको बताया था, स्वच्छता होगी तो स्वास्थ्य अपने आप ही आ जाएगा, है ना। स्वच्छता कैसे होगी? सफाई रखेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे, बीमार कम होंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो अपने आप ही स्वच्छता के साथ स्वास्थ्य का संबंध जुड़ा हुआ है। यानी स्वच्छता होगी, अगर हम साफ सफाई रखेंगे, अपने आप को साफ रखेंगे, घर को साफ रखेंगे, तो हम स्वयं भी साफ रहेंगे। पशु पक्षी भी सजीव प्राणी हैं कैसे बच्चों? ये तो आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। पशु पक्षी भी सजीव है कि देखो बच्चों, सांस जो भी सांस लेता है, जो भी बढ़ता है, ग्रोथ करता है, उसके अंदर जान होती है। और जो भी चीज़ें जान होती है जिनके अंदर, वो सजीव प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। क्योंकि पशु पक्षी भी खाते हैं, पीते हैं, चल उड़ते हैं, सांस लेते हैं, ग्रोथ करते हैं, है ना। तो जो भी चीज़, जो भी प्राणी, चाहे वो जीव हो, चाहे वो पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे वो इंसान हो, जो भी ग्रोथ करता है, जो भी सांस लेता है ना, जो भी जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं, वस्तुएं, सजीव चीज़ें होती हैं, वो सभी प्राणियों के अंतर्गत आती हैं, जो भी सांस लेती हैं। तो पशु भी सांस लेते हैं और पक्षी भी सांस लेते हैं, बढ़ते हैं। तो ये सब इसलिए ये सजीव प्राणी होते हैं। अब है बच्चों आपकी, आज इतना ही करें, अब फिर कल हम करेंगे ग्रामर का पार्ट नीचे वाला, ठीक है। आज आप इतना ही अभ्यास करेंगे और इसके साथ ये करेंगे। और अब हम इसे इतना अपनी कॉपी में लिखेंगे, आप इतना सैम्पल पेपर क्वेश्चन आंसर अपनी कॉपी में करेंगे। इस
इसके बाद मैं आपको आपकी ग्रामर का एक टॉपिक है व्याकरण का, वो भी ज़रूर कराना चाहूँगी। बच्चों ग्रामर का टॉपिक जैसे कि जो हमारी ग्रामर की टॉपिक है लिंग, वचन, विलोम, उचित, पर्यायवाची और ये ऐतिहासिक इमारत, ताजमहल हम कर चुके हैं, तो मैं इनको बाद में कल रिवाइज़ कराऊंगी। आज सिर्फ आप यहीं तक करेंगे, प्रश्न उत्तर तक अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। मैं आपको समझा दूँ और मैं कल आपका यहाँ तक चेक करूँगी। उसके बाद कल मैं आगे आपको ग्रामर का पार्ट और नीचे ये सब चित्र वर्णन और ये परिभाषा और ये सब आपको कल मैं कराऊंगी। आपको सिर्फ अभी यहाँ तक करना है, प्रश्न 6 तक। प्रश्न 6 तक आप अपनी कॉपी में करेंगे। धन्यवाद प्यारे बच्चों।